क्या आपको पता है कि हमारा सूरज सिर्फ 5 अरब साल तक ही और बच पाएगा और फिर उसके बाद वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा और तब तक पूरी इंसानियत तबाह हो चुकी होगी। मगर इसे होने में तो अभी बहुत टाइम है। मगर चलिए मान लेते हैं कि कल ही ये हो जाए कि सूरज एकदम से ठंडा पड़ जाए सिर्फ 24 घंटे के लिए। तो आपका एज यूजुअल सुबह अलार्म बजा, आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, पर आपने देखा कि 8 बज चुके हैं, अभी तक सूरज नहीं निकला। आपको लगा आ जाएगा, पर अब 10 बज चुके थे लेकिन अब भी सूरज नहीं निकला। आपको लगा कि कहीं मेरा फोन पीएम पे तो नहीं चल रहा, तो आपने गूगल करने की सोची, पर नेट भी जा चुका था और आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरी दुनिया की सैटेलाइट बंद हो चुकी थी। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ तो अभी रात ही थी, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो गया है। आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा था, हर कोई पैनिक मोड में आ गया था। आपके आसपास पेड़ पौधे अब मुरझाने लगे थे और चांद भी अब गायब हो चुका था। तो आखिर ये हो क्या रहा है? तभी हर जगह गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करती है कि अब सूरज नहीं रहा, उसने अपना सारा हीलियम जला दिया है और वो ठंडा पड़ चुका है। तो अब क्या करोगे? क्योंकि बिजली भी थोड़ी देर में चली गई, क्योंकि सूरज तो है नहीं और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा है। तो अब दोपहर के 2 बज चुके थे, पर आसमान में करोड़ों तारे थे। आपको लगा कि ये हो क्या रहा है? अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरी तरीके से बिगड़ गया था, तो अब पेड़ पौधे और पानी के क्राइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं बना सकते थे। तो अब थोड़ी देर में आपको सांस लेने में हल्की तकलीफ महसूस होने लगी। पर आपका नॉर्दर्न लाइट को देखने का सपना पूरा हो गया, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और आयोनोस्फीयर में काफी बदलाव हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों का डर बढ़ने लगा। ज्यादा ठंड की वजह से और पानी और खाना ना मिलने की वजह से पूरी दुनिया के लोग पागल हो चुके थे। तभी आपको एक तारा बड़ा होता दिखाई दिया, पर वो तारा नहीं था, वो तो था जुपिटर ग्रह। और पूरी पृथ्वी जुपिटर ग्रह के अंदर समा गई और इंसानियत का दी एंड। क्योंकि बिना सूरज के अब ग्रेविटी काम नहीं करेगी, तो सारे ग्रह उल्का पिंड इधर उधर चले जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं कि क्या हो जाए। सो दी एंड। अभी तो बहुत जल्दी हो गया। तो अब ये मेरा शो है और वीडियो भी मैं ही बना रहा हूँ, तो चलिए इसे और एंटरटेनिंग बनाते हैं। तो करो रिवाइंड। तो अब 24 घंटे बीत चुके हैं, सूरज नहीं निकला और ना ही निकलेगा। तो अब ना नल में पानी है और ना टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया, और आपने तो अभी तक पावर बैंक भी नहीं लिया, तो आपका फोन डेड। बहुत से लोग तो यही मर जाएंगे। पर पूरी पृथ्वी का तापमान अब 15 डिग्री गिर चुका है और गिरता चला जा रहा है। तो यहाँ से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट की कुछ स्पीशीज अब मरने लगेगी और इंसान अब आग जलाकर या जो भी कुछ उन्हें मिले उसे जलाकर गर्मी ले रहा है। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो कुछ 7 दिन बाद पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर 20 डिग्री और गिर चुका है। इससे ज्यादातर पेड़ पौधे अब मर चुके हैं और उन्हें खाने वाले भी वो भी भूख से मर चुके हैं। और पूरा समुद्र जम के ठोस हो चुका है और वहाँ के फोटोप्लैंटन भी मर चुके हैं। अब समझदार लोग या मैं कहूँ अमीर लोग जमीन के नीचे रहने लगे हैं, क्योंकि पृथ्वी का कोर अभी भी बहुत गर्म है और जो लोग जमीन में है वो भी बिना पानी और ठंड के अब मरने लगे हैं। ओह माय गॉड। तो यहाँ से सीधा 1 साल बाद पूरी पृथ्वी बर्फ की एक बहुत मोटी सी चादर से ढक चुकी है और यहाँ से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर अब 40 डिग्री गिर चुका है। अब जीवन सिर्फ समुद्र की गहराइयों में है, जहाँ ज्वालामुखी है, या अर्थ के कोर की वजह से थोड़ा गर्म पानी है और अब कुछ ही इंसान जिंदा बच पाए हैं। तो इंसानों के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है। तो यहाँ से 36 साल बाद अब पृथ्वी सौर मंडल से बाहर जा चुकी है और जो इंसान बचे होंगे वो देखेंगे कि हर जगह से उल्कापिंड बरस रहे हैं। तो इस जगह को कूपर बेल्ट कहते हैं, जहाँ से ज्यादातर कॉमेट और एस्ट्रॉइड आते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हो, या फिर सूरज के ना होने की वजह से ये उल्कापिंड भी इधर उधर चले जाए और अर्थ से टकराए ना। तो अगर प्रोफेसर डेविड स्टीफेंस की माने तो जब तापमान -160 डिग्री पहुंच जाएगा तो पृथ्वी में जीवन का बचना नामुमकिन हो चुका होगा। पर यहाँ से एक खुशखबरी भी है। तो अब 1 लाख साल बाद पृथ्वी या तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी ए या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी के सौर मंडल में चली जाएगी। तो हो सकता है कि उनका सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को वहाँ रहने दे। तो थोड़ा गर्म होने के बाद पृथ्वी फिर से जीवन यापन करने वाली हो जाएगी। तो ये होगा जब हमारा सूरज बंद हो जाएगा। अब किसी यूट्यूबर ने कहा था कि अगर सूरज को एलियन ले जाए, ये वही लोग हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि पृथ्वी बीच में है और सूरज उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि अगर सूरज को कोई भी अपनी जगह से हिलाएगा तो पूरा सौर मंडल भी उसी के साथ जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये है बेसिक नॉलेज। खैर, तो आप क्या करोगे अगर ऐसा हो जाए? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे भी दबा दीजिए, जिससे हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और जब आपने इतना ही कर दिया है तो आप उस बेल आइकन को भी छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।